देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास। इसका टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। देखिए, इसका जो है आज हम जो एमसीक्यू टेस्ट ले रहे हैं, वो जो खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे हम आपके साथ जो है। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, देखिए वो है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित में से किस सिंधु नगर में बाद के चरणों में सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किए जाने का प्रमाण मिला है। मैंने कि देखिए, इसमें बताना है आपको, यानी कि सिंधु नगर के बाद जो है, यानी सिंधु नगर में बाद के चरण में सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत किए जाने का प्रमाण मिला है, ये बताना आपको जो है। देखिए, इसमें पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुंदड़ो और कालीबंगा। देखिए, आंसर बनेगा इसमें ए, हड़प्पा। तो आंसर बन जाता है हमारा ए। अब देखिए जो है हड़प्पा, हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता का जो नगर है, यहां से जो है यानी बाद के चरणों में सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किए जाने के प्रमाण मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, सिंधु सभ्यता को अधिकतम मानवीकरण प्राप्त है, यानी अधिक तक जो है मानकीकरण प्राप्त है। इसको यानी कि जो है सिंधु लोगों को अधिकतम मानकीकरण प्राप्त हुआ है। कहां से? देखिए आप जो है, ए मोहरों में, मृदभांडों में, मूर्तियों में और ईंटों में। आंसर बनेगा इसका घा, यानी कि ईंटों में। अब देखिए जो है ईंटों की अगर हम बात करते, देखिए मतलब जो है ईंटों में जो है सिंधु लोगों को अधिकतम मानकीकरण प्राप्त हुआ है। इसका आंसर बना हमारा घा। नेक्स्ट, भारत में मानव का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, ए नीलगिरी में, बी नल्ला माला पहाड़ियों में, सी शिवालिक पहाड़ियों में और डी नर्मदा घाटी में। अब देखिए यहां पर, देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए यानी कि जो है भारत में जो है मानव का प्राचीनतम प्रमाण जो है, अब इसमें देखिए जो है जो मैंने डिस्कस किया है वो बनेगा इसमें आंसर शिवालिक पहाड़ियों में, यानी कि आंसर बना इसका, देखिए आप जो है वो बना है गा, यानी कि गा, यानी कि मतलब जो है शिवालिक पहाड़ियों में। अब देखिए मतलब जो है शिवालिक पहाड़ियों में भारत में मानव के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए मिलान करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी मिलान करने वाला क्वेश्चन होता है तो उसके अंतर्गत देखिए सबसे पहले हम ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। इससे देखिए लिखने का मतलब यह है कि हमें जो है एक तरह से आंसर में गलती नहीं होती है। अब देखिए मतलब जो है आरंभिक पूरा पाषाण काल, अब देखिए जो आरंभिक पूरा पाषाण काल, इसमें देखिए बनेगा आपका हस्त, कुल्हाड़े और विदारक, यानी आंसर बना इसका सी। अब इसमें देखिए ये इसमें सी मतलब एक का, यानी ये एक बन जाता है सी में जो है, यानी कि आरंभिक पाषाण ये बन जाता है हमारा सी। अब देखिए मतलब जो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल देखिए ये है, देखिए आपका फलक और तक्षणी, यानी कि डी, ये बन जाता है हमारा दो, यानी कि। और थर्ड देखिए उच्च पूरा पाषाण काल, देखिए उच्च पूरा पाषाण काल देखिए इसमें ये बनेगा हमारा, देखिए ये खुरचनी और प्रस्तर, यानी कि बा, यानी कि ये बन गया हमारा टी। उसके बाद देखिए चार में मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में जो है हमारा बन जाता है, देखिए ए, यानी कि ये बन जाता है सुरक्षा कवच, यानी कि एक। अब देखिए हमारा जो है इसमें, देखिए हमारा जो है अगर हम मिलान कर रहे हैं इसमें, देखिए आप जो है अगर हम जो है ए को देखिए मिले हैं,
यानी कि आंसर देखिए हमारा, यानी एक जो बन गया वो बन गया हमारा जो है सी, और दूसरा बन गया जो है, इस प्रकार देखिए आंसर बन जाता है हमारा, यानी कि सी आंसर, यानी गा आंसर बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है, अब यहां पर देखिए मतलब थोड़ा सा हमें हो गया, अब ये थोड़ा सीक्वेंस ठीक कर लीजिए एक बार आप जो है, यानी यहां पर जो है हमें लिखना था ए बी, सॉरी इसमें देखिए, अगर मान लीजिएगा इसका थोड़ा सा मान लीजिए है, थोड़ा सा सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है इसका, देखिए आप जो है, अब इसमें हमें लिखना था, यानी कि जो है देखिए मतलब है, इसमें देखिए मेरे बता आपको जो है आरंभिक पाषाण काल है, वो देखिए हमारा बनता है, देखिए वो सी यानी हस्तकुलार, एक का सी, यानी एक में बन जाए, जैसे बन रहा है 1 2 3 और 4, एक का क्या बनना हमारा सी, इसका जो है। उसके बाद देखिए हमारा मध्य पाषाण 2 का बनना हमारा, देखिए वो बनना है डी, और 3 का देखिए हमारा बनना है वो बी, और 4 का बनना हमारा देखिए वो है ए। यानी ये इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो आंसर बन जाएगा, देखिए फिगर बनाए सी डी बी ए, यानी कि जो है सी बी ए। अब देखिए जो है इसमें थोड़ा सा देखिए, अगर ध्यान से देखते हैं हम जो है, ये थोड़ा सा फिर गड़बड़ा गया स्थिति, देखिए अब इसका देखिए मिलान देखिए आपका जो है, इसमें देखिए मिलान की अगर हम बात करते हैं, देखिए मतलब मैं पहले बताया था आपको जो है, जैसे मान ली एक का है हमारा सी, अब देखिए मतलब जो है एक का अगर हम सी, और सेकंड का देखिए हमारा बनेगा हमारा जो है वो बी, और थर्ड का बनेगा हमारा डी, और फोर्थ का बनेगा हमारा यानी कि ए। इस तरह से इसका बन जाएगा, जैसे देखिए आपका जो है, यानी कि जो है ए का सी, ए का सी, यानी ए का सी, और देखिए मतलब जो है, और सेकंड का देखिए हमारा वो बनेगा बी, और थर्ड का देखिए बनेगा हमारा डी, और देखिए फोर्थ का बनेगा हमारा ए। यानी देखिए फिगर जो है हमारी सी बी डी ए आनी चाहिए। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा हमारा वो बनना, देखिए सी बी डी ए, देखो सी बी डी ए, हमने देखो सी डी ए गलत कर दिया था हमने, तो आंसर बना हमारा खा, यानी आंसर हमारा खा बन जाता है। अब देखिए मतलब जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन संस्कृतियां एक के बाद एक क्रम में एक ही स्थान पर कहां मिलती है? ए कश्मीर घाटी में, बी शिवालिक पहाड़ियों में, डी बोलन घाटी में, सॉरी गा बोलन घाटी में, और घा कर्षणा घाटी में। अब देखिए इसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा गा, यानी कि बेलन घाटी में। अब देखिए मतलब जो है बेलन घाटी में पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन संस्कृतियां एक के बाद एक क्रम में बेलन घाटी में मिलती है, तो आंसर बना हमारा गा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप के नव पाषाणकालीन अधिवास ईसा पूर्व 6000 से अधिक पुराने नहीं है। सेकंड, नव पाषाण युग के लोग चिकने पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। थर्ड, नव पाषाण युग के लोग मछली पकड़ना जानते थे। नव पाषाण काल के लोग गेहूं और जौ उपजाते थे।
5 वे मवेशी, भेड़ और बकरी पालते थे। अब देखिए जो है इसमें जो है विचार करना आपको। देखिए अब इसमें देखिए करीब करीब देखिए आपका आंसर देखिए करीब सारे सही हैं, तो आंसर बन जाता है इसका घा, यानी कि घा बन जाता है आंसर, ये घा आंसर बन जाता है। देखिए इसमें जो है कोई भी गलत नहीं था, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इस उपमहाद्वीप में अस्थायी कृषि का अभी तक उपलब्ध प्राचीनतम प्रमाण मिला है। यानी किस महाद्वीप की बात हो रही है? अस्थायी कृषि यानी परमानेंट, अभी तक उपलब्ध प्राचीनतम का प्रमाण मिला है। ए कालीबंगा में, बी आमरी से, सी मेहरगढ़ से, डी इमामगढ़ से। अब देखिए जो है यहां पर इसका देखिए आप जो है ये बनेगा आंसर इसका गा, यानी मेहरगढ़ से आंसर बन जाता है गा। अब देखिए जो है मेहरगढ़, मेहरगढ़ से जो है या मेहरगढ़ में अस्थाई कृषि यानी परमानेंट कृषि जो करते थे उसका प्रमाण यानी सबसे प्राचीनतम यानी कि प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। कहां से? मेहरगढ़ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस सिंधु नगर में अर्ध चिकने पत्थर से बनी विशाल किला दीवार हमें मिली है? ए लोथल में, बी बनावली में, सी सुतकांगनडोर में और डी घा सुरकोटड़ा में। यानी का लोथल, खा बनावली और गा सुरकोटड़ा और घा सुतकांगनडोर और घा सुरकोटड़ा। देखिए इसमें आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा घा सुरकोटड़ा, यानी कि घा आंसर बन जाता है। अब देखिए सुरकोटड़ा से देखिए अर्ध चिकने पत्थर से बनी विशाल किला की दीवार हमें प्राप्त हुई है। कहां से? सुरकोटड़ा से, यानी आंसर बना इसका घा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? का सिंधु नगरों में प्राप्त मोहरे, मेसोपोटामिया नगरों में प्राप्त मोहरे सिंधु मोहरे, सिंधु नगर में प्राप्त मेसोपोटामिया मर्दभांड, सिंधु नगर में प्राप्त हड़प्पाई मर्दभांड। अब देखिए जो है इसमें जो है आपका जो है आंसर वो बनेगा देखिए आपका, यानी कि मेसोपोटामिया नगर में प्राप्त सिंधु मोहरे। यानी आंसर देखिए आपका देखिए इसमें जो है यानी कि मेसोपोटामिया नगर से प्राप्त सिंधु मोहरे जो है ये सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। क्या चीज? मेसोपोटामिया नगर से प्राप्त सिंधु मोहरे। इससे जो है सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में मतलब एक तरह से अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। तो आंसर बन गया हमारा खा, यानी कि खा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कोट दीजी में पूर्व हड़प्पा संस्कृति नष्ट हुई। ए भूकंप द्वारा, बी बाढ़ द्वारा, सी आग द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए कोट दीजी बता रहा है जो है यानी यहां देखिए मतलब में है आग के द्वारा, यानी आग के द्वारा कोट दीजी में पूर्व हड़प्पा संस्कृति नष्ट हुई है। तो आंसर बना हमारा गए, यानी कि ये बन जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पाई लिपि का आरंभ में पाए गए कुम्हार के निशानों से माना जा सकता है। ए मुंडी गाक और दम साधात, कालीबंगा और गुमला, स गय आमरी और गुमला, घय कोट दीजी और कालीबंगा। देखिए इसमें जो है एक पूछ रहा है आपका जो है यानी कि हड़प्पाई लिपि का जो आरंभ है यहां से जो पाए गए कुम्हार के निशानों में माना जाता है। अगर हम बात करते देखिए मतलब जो है मुंडी गाक और दम सादात, यानी हड़प्पा लिपि का जो आरंभ है मुंडी गाक और दम सादात में पाए गए
कुम्हारों के निशान से माना जा सकता है। तो आंसर बना का, यानी कि ये हो जाए कै। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। अब आप इसमें सही नहीं बताना आपको जो है। कै, हड़प्पा के नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुज के आकार के हैं। हड़प्पा के उत्तर और दक्षिण में सिंह दीवार थे, इसके संकेत मिले हैं, सही है। हड़प्पा काल के भवन ऊंचे उठाए मंचों पर बने थे, ये भी सही है। घरों के निर्माण में हड़प्पा डाबर बिटुमन का बहुत उपयोग होता था। तो आंसर बना इसका डी, यानी घा। इसमें ये सही नहीं है, तो आंसर बन जाता है घा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पर विचार करना आपको। अब इसमें फिर आंसर बताना क्या सही है। दरवाजे प्राय दीवार के मध्य के बजाय अंत में होते थे, ये सही है। उसके बाद देखिए, सामान्य घरों में प्राय हर तरफ खिड़की होती थी, ये भी सही है। एक बाहरी जीने का पता चलता है, यानी एक बाहरी जीने से पता चलता है कि अलग अलग मंजिलों पर भिन्न भिन्न परिवार रहते थे, ये भी देखिए सही है। अब उसके बाद देखिए, दीवार में संधि स्थल पर लकड़ी के खंभों के होने का प्रमाण मिला है। देखिए लकड़ी का मिला नहीं, तो ये हमारा रोंग हो जाता है। अब आंसर क्या बन गया हमारा, 1 2 3। अब इसमें आंसर देखिए हमारा वो खा बन जाता है, 1 2 3 यानी ख आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किस जगह फर्श पर टाइल बिछी होने और प्ररूपी प्रतिच्छेदी वर्तों के चित्र होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि बताना है किस जगह फर्श पर टाइल बिछी होने और प्रारूपी प्रतिच्छेदी वर्तों के चित्र होने का प्रमाण मिला है। अब इसमें देखिए, ए बनावली, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। आंसर बन गया गए, यानी कि गए बन गया हमारा ये कालीबंगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, कालीबंगा से देखिए, फर्श पर टाइल बिछी होने और प्रारूपी प्रतिच्छेदी वर्तों के चित्रों का होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए जगह जगह में जो है का खा गा की जगह जो है मैं ए बी सी डी यूज कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा आदत में बना हुआ है, तो इसलिए क्योंकि ये प्योर हिंदी में है, इनके ऑप्शन भी का खा गा बना दिए हमने जो है, तो इसलिए मतलब जो है का मतलब है ए, खा का मतलब बी, गा का मतलब सी और घा का मतलब डी। ये समझिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप जो है। नेक्स्ट देखिए आप जो है, निम्नलिखित वर्गों में या वर्गों को मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों के आधार पर न्यूनतम संख्या से अधिकतम संख्या की ओर जाते हुए सजाए। यानी इसमें देखिए आपको क्या करना है, देखिए आप जो है ये जो वर्ग है मतलब जो है मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन के आधार पर न्यूनतम संख्या से अधिकतम संख्या, यानी कम से अधिकतम संख्या में जाते हुए बताइए आप जो है। अब देखिए इसमें जो है एक प्रशासक और व्यापारी, जनसाधारण और दास, शिल्पकार। अब देखिए इसमें जो है न्यूनतम कम संख्या, देखो प्रशासक और व्यापारी देखिए इसमें एक कम संख्या में रहेंगे जो है। दूसरा जनसाधारण और दास, आम आदमी और दास जितने कहते हैं हम जो है, इसमें देखिए आप जो शिल्पकार, ये देखिए मतलब जो है एक तरह से कम शिल्पकार है, यानी यहां पर देखिए सबसे कम संख्या में जो है प्रशासक और व्यापारी रहेंगे, फिर शिल्पकार और फिर जनसाधारण और दास, यानी इसमें जो है 1 3 और 2। अब आंसर बनेगा हमारा 1 3 और 2, यह बनेगा हमारा गए, यानी गए आंसर बन जाता है। अब इसमें देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, किन 2 स्थानों से सिंधु लोगों की खोपड़ी की शल्य क्रिया और चिकित्सीय विश्वासों का प्रमाण मिला है। मतलब देखिए मतलब जो है 2 स्थान है
जो सिंधु सभ्यता की खोपड़ी के शल्य क्रिया और चिकित्सीय विश्वासों के प्रमाण मिले हैं। अब कहां कहां से देखिए आप जो है, क हड़प्पा और आमरी, ख कालीबंगा और बनावली, ग लोथल और कालीबंगा, घ लोथल और बनावली। देखिए आंसर बनाएगा इसका ग यानी लोथल और कालीबंगा। अब देखिए लोथल और कालीबंगा से सिंधु घाटी के खोपड़ी के शल्य क्रिया और चिकित्सीय विश्वासों का प्रमाण मिला है, तो आंसर बना हमारा गा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार करना, देखिए आप जो है, इसमें क्या है आपका सामान्य सावधान प्रथा विस्तारित दफन था, दोहरे दफन का प्रमाण लोथल से मिला है, आंशिक दफन मोहनजोदड़ो के लोगों को ज्ञात नहीं था, मार्टिमन व्हीलर को हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत के अवशेष मिले हैं। अब देखिए इसमें जो है आपका जो सही बताना है, इनमें देखिए हमारा जो है सामान्य सावधान प्रथा जो है विस्तारित दफन थी, उसके बाद देखिए दोहरे दफन का प्रमाण लोथल से मिला, ये भी सही है। उसके बाद देखिए हमारा देखिए यानी कि आंशिक दफन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो के लोगों को ज्ञात नहीं था, ज्ञात था देखिए है, इसलिए मतलब मार्टिमन व्हीलर था, यानी इसका देखिए हमारा ये रॉन्ग हो जाता है। बाकी हमारा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है, तो आंसर बना हमारा ग, ये हमारा ग आंसर बन जाता है। देखने को जरा ध्यान से देखिएगा आप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां देखिए हड़प्पा लिपि के बारे में बताना है आपको, जो यानी हड़प्पा लिपि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। हड़प्पा लिपि के चिन्हों की संख्या 400-600 के बीच बताई जाती है, जिनमें 40-60 मूल चिन्ह थे और शेष रूपांतर थे, ये सही है। मूल चिन्हों में विभिन्न उच्चारण चिन्ह, अंतर्मन या फिर अन्य अक्षरों को जोड़कर रूपांतर बनाए जाते थे, ये भी सही है। अब देखिए यह है SR राव ने हड़प्पा लिपि को पढ़ लेने का दावा किया, जो अधिकांश इतिहासकार स्वीकार कर गया, ये रोंग है। क्योंकि देखिए हड़प्पा लिपि के बाद बहुत लोगों ने प्रयास किया है किसी पढ़ने की बात करें, सबने कहा कि भाई मैं पढ़ सकता हूं उसको जो है, पर आज तक भी ये हमारा जो है एक रहस्यमय बनी हुई है। अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखिए आंसर बना इसका यानी सी। देखिए डी में देखिए घ में, हड़प्पा लिपि चित्रलिपि थी मानी जाती है क्योंकि इसके चिन्ह पक्षियों मछलियों और बने थे, ये भी सही है, क्योंकि लिपि जो है एक पिक्टोग्राफ में है स्किन से, तो आंसर बना इसका गा। गा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हड़प्पा प्रस्तर मूर्तियां प्राय बनी होती थी स्टेटाइट यानी मुलायम पत्थर, कठोर बालू पत्थर, मुलायम चूना पत्थर, सफेद संगमरमर। अब देखिए इसमें बता रहा पूछ रहा आपको, हड़प्पाई जो प्रस्तर जो है मूर्तियां प्राय बनी होती थी, देखिए जो है आप इसमें देखिए, एक तो देखिए आप जो है स्टेटाइट की बात करते हैं, इसके बनी होती थी, और दूसरी बात देखिए हमारा जो है मुलायम चूना पत्थर यानी कि 3, यानी इसका आंसर देखिए आप जो है 1 और 3 आंसर बन जाता है, तो आंसर बन जाता है इसका ये कै आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट देखिए इन सूचियों का मिलान करना आपको जो है। अब इनमें देखिए आपको सबसे पहले तो मैंने कहा ये लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए लोथल जो है, अब लोथल का बताना है, लोथल का मिले देखिए यहां से। अब इसमें देखिए लोथल जो है इनमें पशुपति महादेव वाली मोहर, मात के निशान वाले कांस्य दंड, बैलगाड़ी और इसके इलाके के कांस्य प्रतिमान, स्त्री जनांगों के प्रस्तर प्रतीक। अब देखिए जो है लोथल जो है इसका आंसर बनेगा देखिए वो बी यानी 1 का
बी, यानी माप के निशान वाले काश्य पत्थर। उसके बाद देखिए जो है यानी कि चन्हुंदड़ो, चन्हुंदड़ो जो है बैलगाड़ी और इलाके, ये बनेगा इसका सी, 2 का बन गया हमारा सी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में देखिए ये है हमारा पशुपति महादेव वाली मोहर जो है ये मोहनजोदड़ो से है, तो इसका आंसर बन गया देखिए हमारा, वो बन जाता है हमारा यानी ए आंसर इसमें बन जाता है। वहीं पर देखिए हड़प्पा, हड़प्पा की अगर बात करते हैं हम जो है वो बन जाता है हमारा इस दिनांक में, वो बन जाए डी हमारा जो है, यानी कि डी हमारा ये बन जाता है। तो आंसर बन जाता है इसका हमारा वो गा बन जाता है, तो गा में हमारा इसका गा आंसर बन जाता है। देखिए मतलब जो है अब आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो इसमें देखिए हमारे जो है इतने क्वेश्चन हैं, बाकी आगे नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट फिर मिलेंगे।